भी मेरे गोदी में आके गिरे हैं मेरे हस्बैंड, मेरे गोदी में आके। पहली गलती तो सबसे बड़ी मैं कहूँगा तनु की है। दूसरी बात है उनके पिता का काम बिल्कुल निंदनीय है। बेटी अगर गलती की, शादी कर ली तो वो कर ली। अब इस पे आप किसी का मर्डर कर दे या कोई गलत एक्शन लें, ये कहीं से भी सही नहीं है। तनु के पिताजी मूर्ख हैं। समाज आज उनको जेल से बचा लेगा, समाज में कोई उनकी जगह जेल भोगेगा। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अपने उनके पिता से पूछिएगा, जो समाज उनको दबाव दे रहा था उसमें कितने लोग जेल में उनके साथ रहेंगे। तनुप्रिया अपने पिता के साथ काफ़ी समय रही, जन्म से लेके अभी तक। वो अपने पिता को अच्छे से जानती होगी। उसने कभी कोशिश नहीं करी कि शादी से पहले मैं पिता को राज़ी करूं। इसने मुझे 20 साल 25 साल पैदा करके बड़ा पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने फ़ैसले ले पा रही हूँ। तो इतना सम्मान करूँ कि इस फैसले में उनका भी सहमति लूँ। बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्या आप प्यार करना गुनाह है? अगर प्यार करना सही है तो क्या जात पूछकर करना चाहिए, समाज पूछकर करना चाहिए, धर्म पूछकर करना चाहिए? देखिए, प्यार करना सबसे अच्छा काम है। दोस्तों, अभी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में मौजूद थे और ये कोषाध्यक्ष राकेश सर हैं जो लगातार समाज के लिए काम करते हैं। तो सर, अभी देखा जा रहा कि हम लोग के सामाजिक के बीच में एक प्रेम प्रसंग का मामला था, राहुल मंडल और तनुप्रिया, जो कहीं ना कहीं जो तनुप्रिया हुई उनके पिता कहीं ना कहीं राहुल मंडल को हत्या कर देते हैं। क्या कहिएगा इनको लेकर? पहले तो आपका नारायणी में स्वागत है जी। और दूसरा कि देखिए, इस मामले में बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। जैसे पहले आप कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग था तो सभी गलत हैं। अगर आप तनुश्री को सही कह रहे हैं तो वो भी नहीं अपनी जगह, सॉरी तनुप्रिया को सही कह रहे हैं तो वो भी अपनी जगह सही नहीं है। तनुप्रिया अपने पिता के साथ काफ़ी समय रही, जन्म से लेके अभी तक। वो अपने पिता को अच्छे से जानती होगी। उसने कभी कोशिश नहीं करी कि शादी से पहले मैं पिता को राज़ी करूं। इसने मुझे 20 साल 25 साल पैदा करके बड़ा पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने फ़ैसले ले पा रही हूँ। तो इतना सम्मान करूँ कि इस फैसले में उनका भी सहमति लूँ। वो कोशिश ज़रूरी नहीं लगी उसे अपने पिता का कोई महत्व ही नहीं लगा, कि कोई वैल्यू ही नहीं उसके फादर का। उसने डिसीजन लिया, उसको वो करना है। अरे कम से कम पिता हैं वो तुम्हारे, तुमको इतना सपोर्ट किए, तुम कोशिश तो करती। वो उसने कोशिश नहीं करी, उसने डायरेक्ट शादी करी। तो वो पहली गलती तो सबसे बड़ी मैं कहूँगा तनु की है। दूसरी बात है उनके पिता का काम बिल्कुल निंदनीय है। बेटी अगर गलती की, शादी कर ली तो वो कर ली। अब इस पे आप किसी का मर्डर कर दे या कोई गलत एक्शन लें, ये कहीं से भी सही नहीं है। आप किसी के साथ उसका शादी करते ही ये जो है जात पात वगैरह, ये समाज को सिर्फ पीछे ले जाने का काम करते हैं। ये आगे तनुप्रिया के पिताजी का कहना है कि मेरे ऊपर सामाजिक दबाव था, पारिवारिक दबाव था, इसको लेकर कहीं ना कहीं इस तरह का कदम उठाएं। क्या तनु के पिताजी मूर्ख हैं? समाज आज उनको जेल से बचा लेगा, समाज में कोई उनकी जगह जेल भोगेगा। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अपने उनके पिता से पूछिएगा, जो समाज उनको दबाव दे रहा था उसमें कितने लोग जेल में उनके साथ रहेंगे? नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। तो क्या दबाव उनका लेना भाई, जो आपके साथ सिर्फ उस वक्त खड़े हैं जब आपको गलत करना है, और जब आप पे बीत रही है तो वो सारे गायब हो गए। तो वैसे समाज का हम क्या करेंगे? समाज तो वो होना चाहिए जो आपको सुख दुख में साथ दे, सही रास्ता। उनका समाज ही गलत है मेरे हिसाब से। अगर वो उस समाज के प्रेशर में है तो वो समाज गलत है। सबसे पहले उनको समाज को छोड़ना था। तनुप्रिया के मामला में भर भर के कमेंट आ रहा है कि तनुप्रिया के पिताजी हैं जो अब वो बहुत पहले के जो बुजुर्ग के लोग हैं ना, वो ज़माना के सोच लेकर चल रहे हैं। अब ज़माना चेंज हो चुका है। देखिए, बुजुर्ग और ये सोच पे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, ज़माना चेंज क्या होगा, हम वही हैं, अब वही हैं। चीज़ें चेंज ये है कि जात पात पहले भी हमारे यहाँ उतना नहीं था। ये बीच में जात पात को लोगों ने बढ़ावा दिया है। जात पात पे जाना ही नहीं चाहिए। जात पात बहुत अच्छी चीज़ बनी थी सर, लेकिन लोगों ने उसे गलत कर दिया। आज आप कहते हैं, मैं एक बात कहता हूँ, आज आप जूता पहनते हैं, लेदर शू पहनते होंगे, किस कंपनी का पहनते हैं? बाटा का है, ठीक है, अच्छी अच्छी कंपनियां। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, बाटा जूता बनाती है, और हम बाटा के मालिक को झुक के मिलते, रिस्पेक्ट करते हैं ना सर। लेकिन यही काम अगर रोड पे बैठ के कोई बंदा कर रहा है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? अछूत है। क्यों भाई? जो जूता आपको पहना रहा है वो अछूत नहीं है, और जो आपके फटे जूतों को सही कर दे रहा है वो अछूत हो गया। तो ये मानसिकता इधर गड़बड़ हुई है। मानसिकता गलत नहीं थी। उन्हें एक बिजनेस दिया गया था कि आप जो है लेदर बिजनेस में इन्वॉल्व हो। लोग उसे गलत तरीके से समझ के आ गए। जैसे सिखाया जाए, अगर हम बच्चों को सिखाएं कि ये कचरा वाला है तो बच्चे उसे कचरा वाला जानेंगे। लेकिन अगर हम सिखाते हैं कि ये सफाई वाला है तो वो समझेंगे कि ये हमारे
फैलाए गए कचरे को साफ कर रहा है, ये मेरे लिए रिस्पेक्टेबल बंदा है। ये समझने की जरूरत है। जात पात मायने नहीं रखता। और उनके पिताजी, सबसे बड़ी बात है, आज जिस समाज के लिए करे वो समाज ना उनको कभी 2 रोटी देगा, ना किसी कष्ट में साथ देगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जो घटना हुआ है कहीं ना कहीं जाति विवाद के कारण ही हुआ। वही बेवकूफ़ी में ना गए। आज भोगेगा कौन? जात भोगेगा कि सिर्फ अकेले वो उसके पिता भोगेंगे? कोई जात नहीं उनके जगह पे भोगने आएगा। उनके पिता पे बीती है, उस लड़के की माँ पे बीत रही होगी, उस लड़के के परिवार पे बीत रही होगी। इंसानियत के नाते अगर कोई ये कहता है कि ये कहीं से सही है तो ऐसे जात को ख़त्म कर देना चाहिए। सर, बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्या आप प्यार करना गुनाह है? अगर प्यार करना सही है तो क्या जात पूछकर करना चाहिए, समाज पूछकर करना चाहिए, धर्म पूछकर करना चाहिए? देखिए, प्यार करना सबसे अच्छा काम है, लेकिन वो प्यार होना चाहिए, इन्फ्लैक्चुएशन या सिर्फ शारीरिक संबंध के लिए नहीं। प्यार का हमारे यहाँ शुरू से महत्व रहा है और हम ओपन भी रहे हैं। अगर आप रामायण और पढ़े होंगे, रामायण आज से हजारों सालों पहले की कहानी है। उस समय प्रभु श्री राम अपने स्वयं के भाई से डिस्कस करते कि बिना सीता के मेरा मन नहीं लगता है, मुझे समय नहीं व्यतीत होता मालूम होता है। तो उस समय इतना खुलापन था प्यार को लेके। प्यार बहुत सही है और प्यार में जात पात वगैरह चीज़ें बहुत गलत है। कोई धर्म कोई जात पात नहीं। लेकिन जिस माँ बाप ने आपके साथ इतना अच्छा किया, आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपको किसी लायक बनाया, कम से कम आप उनको डिस्कस तो करोगे ना सर। आप उनको अचानक अंधेरे में रख के कभी घर छोड़ के भाग जाओगे और कल खुदा ना चाहे आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो फिर आपके उसी माँ बाप के पास किस मुंह से चले आते हो? आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि प्रेम में कई लोगों के साथ, चाहे लड़के हो या लड़कियाँ, लड़कियों को बहला फुसला के शादी करके फ़ायदा उठा के छोड़ देते हैं लड़के। दोनों एक ही क्लासमेट का स्टूडेंट है, दरभंगा DMC। जो भी है सर, कोई नहीं जानता है नेचर क्या है किसका। लड़कियां, माँ बाप तो शादी कर देते हैं। आप तो देखेंगे कितने अरेंज मैरिज में लोग काट के पति को ड्रम में डाल देते हैं। तनुप्रिया तो वहाँ के प्रिंसिपल के पर भी आरोप लगा रही है कि इसमें हत्या करने में साजिश तो प्रिंसिपल का भी है। अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि किसकी साजिश है, लेकिन हाँ, ये समाज जरूर जिम्मेदार है इस गलती के लिए। समाज को सुधरना चाहिए, समाज को अपनी मानसिकता को बड़ा करना चाहिए। आज सर, आप अगर अपने से छोटे जात वाले अगर IAS IPS होंगे या जज होंगे तो आप झुक सकते हैं, तब आपको तकलीफ नहीं उनके सामने झुकने में। लेकिन अगर वो आपका दामाद है तो आपको तकलीफ हो रही है। क्यों? वो अच्छा है ना यार। अगर कोई हमसे कम, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कोई जात छोटा या बड़ा है, लेकिन अगर समाज के अनुसार जो छोटी जात या दलित लोग हैं अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो हम उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं वो अच्छा कर रहे हैं। आदमी की पहचान उसकी जात या उसके टाइटल से नहीं, उसके कर्मों से करना चाहिए। आप बड़े कुल में पैदा हुए और काम आपके छोटे हैं तो फिर क्या फ़ायदा भाई? आज सिंपल से एग्जांपल उसके पिता कह लीजिए, वो तो बड़े कुल के इंसान हैं, काम तो छोटा वाला कर दिया उन्होंने। बेटी गलती की तो आप भी तो गलती करके बैठे, आप कौन सा समाज का भला करके बैठे? सर, तनुप्रिया के मामला से ये भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि जब लोगों का जब शारीरिक संबंध बनाना है तो बनाना रहता है तो वहाँ पे कोई जात कोई भेद नहीं होता, और जब शादी विवाह प्रेम ये सब आता है तो कहीं ना कहीं जात देखा जाता है। क्या कहिएगा? देखिए, इसके लिए तो बच्चे जिम्मेदार हैं ना। जात बच्चे नहीं देखते, जात पेरेंट्स देखते हैं। ठीक है, पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि बच्चे जो है गलत करें, शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बनाए या किसी गलत रिलेशन में जाए। ये उनकी अच्छाई के लिए होती है, क्योंकि जनरली बच्चे जो भी देखते हैं, आप अनमैच्योर जो लोग होते हैं जिन्होंने अभी सही से समाज को पहचाना नहीं है, वो चले जाते हैं प्यार मोहब्बत में, लिविंग में या किसी भी चीज़ में। तो फिर बाद में धोखा खा के वो रोने लगते हैं कि मैं ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं है या मेरे साथ गलत हुआ। तुम्हारे साथ गलत नहीं हुआ, तुमने खुद के साथ गलत किया है, क्योंकि तुमने बिना मैच्योर हुए, बिना अपना अच्छा सोचे तुम किसी फैसले को ले लिए, जिसमें सबसे बड़ी बात है तुम अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किए। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर आपको लव मैरिज करना है तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए ना, बात कीजिए, कोशिश कीजिए। हो सकता है वो लास्ट तक ना राजी या बिल्कुल ना राजी, लेकिन आपने अपने तरफ से कोशिश की तो आपको संतोष रहेगा। चोरी छुपे काम हमेशा गलत होता है। आपके हिसाब से प्यार करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल प्यार करना चाहिए सर, प्यार करने को मैं गलत नहीं मानता। तब डर रहे हैं प्यार से, प्यार करने का मतलब मौत। देखिए सर, आज के डेट में ये एक अलग एग्जाम्पल है, लेकिन आज के डेट में प्यार कितना हो रहा है ये आप तो खुद जान रहे हैं। हम मीडिया हैं, हर जगह घूम रहे हैं, प्यार के नाम पे लोग दिखावा में पड़ रहे हैं। लड़कियां जो हैं वैसे लड़कों को तलाश रही हैं जिनके पास पैसा हो, गाड़ी हो, या लड़के जो है क्षणिक सुख के लिए लड़कियों को आज 2 महीना इसके साथ, 2 महीना उसके साथ, वो चीज़, ये प्यार नहीं है सर। प्यार होता है जिसके लिए आप जान दे दो। लड़के को कोशिश करनी चाहिए थी उसके पेरेंट्स को मनाने की, लड़की को कोशिश करनी चाहिए उसके पेरेंट्स को मनाने की, ताकि 2 घर खुशी से मिले। ऐसा नहीं कि हम भाड़ में जाए, हमारे माँ बाप उन्होंने हमारे लिए कर दिया तो कर दिया, उनका एहसान थोड़ी है, वो कर्तव्य था। तो फिर क्या होगा, भविष्य में बच्चों को लोग क्या पालना ही छोड़ देंगे कि नहीं, भक्कल होकर फिर ये
मेरे साथ धोखा करेगा, उससे अच्छा मेरे बच्चे मेरे पास ही नहीं रहेंगे, अफसोस नहीं रहेगा। चलिए, ये नारायणी शक्ति फाउंडेशन का कोषाध्यक्ष राकेश सर थे और यहाँ पे सरिता मैडम है। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।